पंडित जितेंद्र पराशर जी, ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर धाम से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या इंसान कर्म से भाग्य को बदल सकता है? और कर्म और भाग्य का इंसान के जीवन में क्या महत्व है? पूर्व जो हमारे द्वारा शुभ अशुभ कर्म हुए हैं वो संचित हो जाते हैं, जिसे अपने गांव भाषा में गोदाम कहते हैं। कर्मों का हमारा गोदाम रखा हुआ है, उसे शास्त्रीय भाषा में संचित कर्म कहते हैं। उससे कुछ कर्म निकाल के शुभ और अशुभ शरीर की रचना होती है। दोनों मिश्रित है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अब उनके द्वारा रचित शरीर से हम चाहे अशुभ कर्म करें या शुभ करें, ये क्रियमाण होगा, इसका उससे कोई जुड़ाव नहीं है। आप शुभ कर्म करोगे और आपका अशुभ कर्म का परिणाम आ रहा तो आपको भारी दुख भोगना पड़ेगा शुभ कर्म करते हुए भी। आप अशुभ कर्म वर्तमान में कर रहे हैं, आपके शुभ कर्म का परिणाम आ रहा, बड़े सुखी दिखाई दोगे जितने समय तक वो शुभ रहेगा। इसलिए अज्ञानी जीव इस रहस्य को ना जानने के कारण जब अधर्म कार्य में रत होता है और उस समय उसका शुभ का परिणाम आ रहा होता है, उसको लगता है बड़ी मौज है यार, देखो ऐसा ऐसा बेईमानी की गंदे आचरण के हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, उस शुभ कर्म का है। अब हमारा भाग्य बदलने का ये मानव देह देकर भगवान ने अवसर दिया है। हमारा भाग्य दो ही से रचा है, शुभ और अशुभ से, और कुछ नहीं हमारे भाग्य में, केवल शुभ और अशुभ है। भगवान कृपा करते हैं तो हमारा सौभाग्य उदय होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये भगवान की कृपा से हुआ। हमें संतों का संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दिया और हमारे मन में निश्चय हुआ कि अब मुझे भगवान का भजन करना है। एकमात्र भगवान की शरण में होकर, प्रियालाल की शरण में होकर जब उनका भजन शुरू किया तो भजन का कार्य है, सबसे पहला कार्य भजन क्या करता है, वो जो हमारा गोदाम जमा है ना शुभ अशुभ का, उसमें आग लगा देता है, भस्म कर देता है। जब तक वो भस्म नहीं होता है तब तक हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जहां हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ तो प्रारब्ध भोग हमारे लिए खिलवाड़ हो जाता है। जो शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम है ना, वो शुभ में हर्षित नहीं होगा और अशुभ में शोकित नहीं होगा। अब वो आगे बढ़ पड़ा, अब उसका भाग्य बलवान होता चला जा रहा है, क्योंकि शुभ अशुभ से रहित होकर वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। तो बोले बड़े भाग पाई सत्संगा। भाग कब बड़े हुए? शुभ अशुभ से रहित होकर। कब? बिना प्रयास होई भव भंगा। अब संसार से मुक्त होने का अवसर आ गया। अब हमारा ये नवीन भाग्य बना जिसमें भगवत प्राप्ति लिख गया। ये शुभ अशुभ कर्मों से नहीं हुआ, एक कृपा से हुआ है, गुरु कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से ये हमें अवसर मिला हुआ है। समझ पा रहे आप जी? महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, त्रिपाद विभूति का ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? उसका ज्ञान कैसे हो? भक्तजन जिन्हें प्रेम से भगवान पुकारते, जो सदैश्वर्य संपन्न भगवान है, ज्ञानी जन उसे आत्मा स्वरूप से, योगी जन उसे परमात्मा स्वरूप से। जैसे जल कहो या तोय कहो या पानी कहो, बात एक ही है। उसी को आत्मा कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया, उसी को भगवान कहा गया। प्रेमी का प्रीतम भी वही है और वही चराचर रूप में भी वही है। समझ रहे ना? अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? गुरु की शरण में होकर के, उनके द्वारा प्रदत्त साधना में रत होकर, साधना के अभिमान का त्याग करके, तीनों देहों से, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से अपना संबंध हटाकर जो बचा वो हमारा आत्मस्वरूप होता है। अब ये कहने में तो इतना हो गया, और इसके लिए जन्म जन्म मुनि रतन कराहे। शरीर का देहाभिमान, इंद्रियों और मन को लेकर जो विषयों में विचरण करता है, सारा ज्ञान इसी को हटाने के लिए है। और हम सारा ज्ञान शास्त्री इसलिए सीखते हैं कि हमारी इंद्रियों को हमारे मनमानी भोग मिले, हमें सम्मान मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, तो देहाभिमान पुष्ट हो गया। आत्मस्वरूप के ज्ञान की तो बात जाने दो, वो साधारण सदाचार को भी नहीं निर्वाह कर सकता। और ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र ज्ञान जिसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए हम भूल गए, तो शास्त्र ज्ञान अज्ञान ही है। इसलिए नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान है तो भी नहीं,
बहुत प्रवचन कर लेता है तो भी नहीं, बहुत प्रवचन सुनता है तो भी नहीं। जो गुरुदेव की शरण में होकर आत्मस्वरूप गुरुदेव का वर्ण कर लेता है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनके आश्रित हो गया तो दयाभिमान गलित हुआ, जो बचा वही स्वरूप है। जितना चिंतन सब डिलीट कर दूं, जो अचिंत्य है वही बचा, वही आपका स्वरूप है। अब सारा जीवन इसी में लगाया जाता है। अब चिंतन को डिलीट करना बड़ा कठिन है, बातें चाहे कोई बुला ले। देखो, जब शास्त्र की बातें की जाती है तो एक अलग बात होती है, और जब उस पर चला जाता है ना तो पता है ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो उसका अनुभव होता है। इसीलिए प्रश्न का सही कर्ता और सही उत्तर तभी दोनों का मिलेगा जब शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो। अब केवल शाब्द ब्रह्म शास्त्र का ज्ञान है, पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं, तो ना उत्तर समझ में आएगा ना उत्तर दे पाएगा। सारा ज्ञान केवल देहाभिमान को मिटाने के लिए है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करके जिसने स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा की वही शास्त्र ज्ञान सफल हुआ। नहीं तो भैया शास्त्र ज्ञान करके हम कूड़ा करकट ही बटोर रहे हैं। रुपया पैसा भोग सामग्री प्रणाम नमस्कार ख्याति क्या है? कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट, इसी को बटोर रहे हैं और हम अपने को कहते हैं शास्त्र ज्ञानी। हमारे गुरुजनों ने कहा सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। हमारे गुरुजनों ने महापुरुषों ने कहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम घोर रौरवम। कहां मान रहे हैं? आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर भाव का नाश, तभी तो आत्म भाव को प्राप्त होगे। ये पांच भौतिक शरीर में इतना तदात्म है कि आप देखो हम बातें चाहे जितनी बनावे और हमें लगता है हम ही हैं, नहीं लगता? बस ये जो लगता है इसे मिटा दे तो जो है वो लगता नहीं है, वो है। वो जो है उसकी अनुभूति होगी, उसे कहते हैं ब्रह्म, उसे ही कहते हैं ब्रह्मबोध। और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जिसको ब्रह्मबोध हो गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा। वो भूल कर अपने को पांच भौतिक देह में, विषयों में, देह संबंधियों के राग में अपने को फंसा दिया, इसलिए वो दुख हर्ष शोक भय लाभ हानि जन्म मृत्यु इसको प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे? संदीप सिंह जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे यहाँ परंपरा है कि मनुष्य शरीर में देवताओं का आवाहन करके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, वो आज भी जारी है। क्या ये अवतरण संभव है? क्या इस दौरान वो शरीरधारी जो भी बातें बताते हैं वो और मानवता? देखो, हमारी मान्यता में सबके हृदय में भगवान विराजमान है और भगवान विश्व रूप है। आप जिस भाव से आराधना करोगे उस भाव से भगवान अनुभव कराएंगे। आप किसी देवी भाव से, किसी देवता भाव से, वो हृदय में ही बैठे हैं। ऐसा आपको अनुभव होता है कि मैं जिस देवी देवता का आह्वान करता हूँ वो आते हैं, बढ़िया है, हमारी कामना पूर्ण करते हैं, बढ़िया है। मेरे में कोई भी इसका विरोध भाव नहीं, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। जब भगवान है तो वो सब रूपों में है, तो सब देवी देवता उन्हीं के तो रूप है। आप जो रूप चाहो भगवान का मान लीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आप अगर सत्य स्नेह करेंगे तो वहां से भगवान अनुभव करा देंगे कि मैं इस रूप में यहां बैठा हूं। और आप किसी भी भाव से, मान लो कामना पूर्ति से, दुख निवृत्ति से, तो तो सर्व सामर्थ्यशाली दुख निवृत्त कर देंगे वो। हम कोई समस्या की बात नहीं, कोई इसमें, समझ पाए ना, कोई विरोध नहीं। महाराज जी, क्या हमारा अगला जन्म मनुष्य ही होगा यदि इस जीवन में हम भगवत प्राप्ति न कर पाए तो? नहीं नहीं, ये अब यहाँ हमारी बात अलग हो जाएगी। हाँ, इसमें निरंतर भगवान का चिंतन और शरीर संबंधी कोई भी राग न रह जाना, किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, पूरे विश्व में एक भी दुश्मन न रह जाना, अंदर की वृत्ति में, अब जो है अगला जन्म नहीं होगा। और अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो पता नहीं क्या बना जाएगा, इसका कोई विधान नहीं है। मनुष्य शरीर के बाद मनुष्य शरीर भी मिल सकता है और मनुष्य शरीर के बाद सुअर कुत्ता नाली का कीड़ा कुछ भी बना जा सकता है। इसका फाइनल अभी नहीं हो सकता। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं तो बोले इसमें वो फर्स्ट आएगा क्या? बोले अभी कुछ फाइनल नहीं। नहीं, बोले आगे चल रहा है इसलिए। बोले कोई फाइनल नहीं। जो इस जहां चिन्ह रखा गया है
वहां आगे कौन पहुंचता है तब देखा जाएगा, तब फाइनल हो सकता है। अभी तो दौड़ अच्छी लगा रहा है, शायद आगे ढीली हो जाए, शायद आगे फंस जाए, तो फाइनल पे एक महात्मा भिक्षा मांगने जाते थे, तो एक गांव में ऐसे विनोदी स्वभाव की वृत्ति वाले कुछ लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र की हमारे बकरे की पवित्र। विनोद, संतों को क्या है, कुछ नहीं बोलते। जब मरने का समय आया ना, सैया पे थे, तो बोले बच्चा मेरी दाढ़ी पवित्र। बोले महाराज जी आज बोले हाँ, अब मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं, अब पक्का कहता हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र है। तो बोले पीछे क्यों नहीं कहा? बोले पता नहीं क्या माया रच देती जाल, वो विश्वास नहीं है कब कहां फिसल जाए, इसलिए आज जा रहा हूं। अब मतलब अंतिम फाइनल में कह सकते हैं हम कि हम पार हो गए, नहीं तो माया है, कहीं भी फंस सकते हैं। अच्छा, जहां फंसे उसका परिणाम है, उसका परिणाम है। एक महात्मा जी को 2 अशर्फियां मिली। पहले पुराने जमाने में अशर्फियां चलती थी स्वर्ण की, तो उन्होंने गीता जी में रख लिया, गीता जी के बस्ता में, और सोचा कभी 10-20 संतों को बुलाएंगे, संत सेवा हो जाएगी। आश्रम में गए और गीता जी रखा, और कुछ दिन बीमार हो गए तो बात भूल गए। अब मरते समय ध्यान आया कि अशर्फियां हमारी 2 गीता जी में रखी, अगर मैं शिष्यों से बता पाऊं कि इससे संत भंडारा कर देना तो ठीक रहता। इतने में प्राण निकल गए, तो चिंतन धन का हुआ, तो परिणाम निकाला गया सर्प योनि, धन के चिंतन से। तो उसी बस्ते के अंदर छोटे से सर्प के बच्चे में उनका, अब उन्होंने अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि मेरी गति बिगड़ गई, 2 असर्फियों ने गति बिगाड़ दी। अंतिम समय उनका चिंतन हो गया, तो मैं सर्प बना हुआ गीता के बस्ते में हूं, खोल के मारना नहीं, हमें बाहर निकाल देना, और वो असरफियां उनसे संत सेवा कर दो। तुम जो भी संत सेवा करोगे तुम्हें हमारा शरीर छूट जाएगा और मैं भगवान के धाम में चला जाऊंगा। ऐसा ही किया, तो देखा 2 असरफियों से योनि बदल गई। तो अपने लोगों में कितनी आसक्तियां हैं, अपने लोगों के पास कितनी आसक्तियां हैं, स्त्री पुत्र परिवार घर द्वार मान सब, ढेर सारा बोझा जमा है। कैसे फाइनल में कह सकते हैं कि हम क्या बनेंगे आगे? ये तो भगवान के हाथ में, शरणागत होकर भगवान के भजन करो, उसी से बात बन जाएगी। आगे की सोचे काहे को यार, फाइनल पे क्यों ना आ जाओ? काहे को सोचे कि अगला जन्म हो फिर हम भजन करें? अगला क्यों? हमें तो लगता है क्यों ऐसा बहुत कठिन है महाराज। कर लो, फिर अब कठिन कैसे? अब कठिनता के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला है भाई। पशु पक्षी इस कठिनता को नहीं झेल सकते हैं, हम लोग झेल सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी कठिनता मन की बात है बस। अच्छा बताओ, शरीर सुविधा सबसे बढ़िया है मनुष्य की, नहीं? यहाँ दर्द है, टेबलेट ले लो जाके। और पशु को दर्द बेचारा बता भी नहीं पाएगा, और क्या क्या हालत पशुओं के साथ मनुष्य शरीर वाले करते हो तो आपको सब पता ही है। हमारे को शरीर सुविधा बहुत ज्यादा है, पर मन को हम नहीं संभाल पाते, इतनी बारी कठिनता है बस, और कुछ बात नहीं। हमारे समस्या जो है वो मन की है, और मन को अगर राजी कर लिया जाए तो बात बन जाए। इसे राजी करना होता है। जैसे हम स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो हम जैसे किसी को शराब पीते देखते थे तो ऐसे ऐसे करता, पीने के बाद ऐसे से, मतलब अंदर से हो रहा है कि ठीक नहीं है वो, मतलब, पर उसने मन को राजी कर लिया तो रोज समय से पीता, चाहे नाली में पड़ा रहे चाहे गिरा रहे। मन को राजी कर लिया ना, तो अब वो उसके लिए एक जीवन का हिस्सा बन गया। इस मन को जब भजन में लगाओ तो भागता है विषयों की तरफ, अगर इसे राजी कर लो तो जीवन का हिस्सा बन जाएगा। मन को केवल राजी करना है, और कोई कठिनता नहीं। बताओ क्या कठिनता है? मन को राजी करना है। अच्छा, अभी आपको मान लो ऐसा लगता है कि ये सब भोग त्याग करना, निरंतर भजन करना बड़ा कठिन लगता है, हम नहीं झेल पाएंगे। अगर हमारा कोई कर्म ऐसा आ जाए, हमें जेल की सजा आजीवन मिल जाए, तो ना वहां हमें परिवार स्त्री मिलेगी, ना हमें गरम गरम भोजन मिलेगा मनो अनुकूल, भाई आज तो ये बनना चाहिए, वो जो चाहेंगे वहां के अधिकारी जन हमसे करवाएंगे, वो आजीवन हम अपने दोस्त मित्र सुविधा परिवार सबसे अलग रहते ना, तो जीता है कि नहीं जीता है? कुछ दिन बाद उसको अच्छा लगने लगता है कि अब यार मेरा जीवन यही है, स्वीकार कर लिया ना मन, तो उधर उसी में राजी हो जाता है। हमें मन को थोड़ा एक बार बांधना पड़ेगा भगवान के नाम में, भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों के संग बैठकर इसको एक राजी करना पड़ेगा। अगर राजी हो जाए तो फिर इसे कोई हटा नहीं सकता।
यही सारा बंधन है। विषयों का चिंतन करने के कारण मन बंधन हो गया और भगवत चिंतन करने के कारण मन मोक्ष का कारण बन गया। तो ऐसा तो ना मानो कि कठिन है, मनुष्य शरीर के लिए कुछ कठिन नहीं है। नारायण जब नर अवतार ले सकते हैं तो नर नारायण बन सकता है। रास्ता बन गया ना, चाहे उतरे तो रास्ता बन गया ना। जैसे भगवान अवतरित हुए ना तो एक रास्ता बना दिया ना। जब भगवान नर बन सकते हैं तो नर नारायण बन सकता है, उसके लिए रास्ता बन गया है। खूब भजन करो, भजन करके भगवत स्वरूप हो जाओ, या आवागमन का चक्र मिटाओ। अब आगे के लिए सोचोगे कि तो फिर आपने ही सोच रखा है आगे के लिए, तो फिर वो परिणाम वैसे ही आएगा जैसे आप सोचोगे। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, जैसा बनना है वैसा सोचना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है जी। सीता जी अंबाला से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जब साधक के स्वयं की निष्ठा मंत्र जाप से ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो श्रेष्ठ गुरु भगवत प्राप्त महात्मा से ही दीक्षा लेने की क्या जरूरी? इसलिए जरूरत है कि जो निष्ठा आती है वो तुम्हारे से नहीं आएगी। तुम्हारे मन और बुद्धि की तो आकर्षण वृत्ति माया में है, प्रकृति में है, भोगों में है। तो तुम अगर घसीट पाते तो अभी तक घसीट लेते, बहुत जन्म हो गए। अब उनके चरणों के आश्रय से, उनकी बताई हुई युक्तियों से, उनके मंत्र से और उनकी कृपा शक्ति से तुम्हारे अंतर की वृत्ति बलवान होगी और फिर तुम अपने को घसीट कर निष्ठा में लाओगे। निष्ठा गुरु कृपा से बनती है, सिद्धि गुरु के वचनों से होती है। नहीं तो आप करके देख लो, बातें बनाने के अलग की बात है, अपनी इंद्रियों को निर्विषय करके देख लो, अपने मन को भगवान में एकाग्र करके देख लो। यहां कोई अपना पराया वाली बात तो है नहीं। वृंदावन में बैठे हो, एक सेकंड के लिए हृदय में पहुंचो और अपनी हालत देखो और खुद जज बनो। बातें बनाने की बात अलग है, खुद जज बनो और फिर अंदर से फाइनल करो तुम क्या हो। ठीक, जब गुरुदेव की शरण में जाना या जा चुके हो और उनकी आज्ञा का पालन करो, फिर जांच के देखो तुम क्या हो। तब आपको लगे गुरु कृपा ही केवलम। ये तो गुरुदेव की कृपा, साहब की कृपा। नहीं, मैं अधम तो विषयों में ही रमण कर रहा था। सब शास्त्र की ज्ञान की बातें होने पर भी वहीं झुकना पड़ेगा। ये जो मलमूत्र का भांड है ना, सारा ज्ञान इसी में। ये अनुभवों की बातें कहते हैं। यहाँ कोई लोग ऐसे नहीं है कि छल्लेदार भाषण, जीवन को आग में जलाकर तपाकर खोजने, जब खोजने करके पहुंचता है ना जहां, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सोई जाने जे देहु जनाए। बिल्कुल कदापि नहीं निष्ठा आ सकती, कदापि नहीं भाव बन सकता और कदापि नहीं भगवत प्राप्ति हो सकती। बिना किसी संत वाणी और संत चरण का आश्रय लिए आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई हो तो हमें बताना के, किसी को भी पूरे विश्व में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाओ। साधु संग के बिना, संत समागम के बिना आज तक किसी को अध्यात्म मिलाओ, बातें बनाना आ जाएगा, अध्यात्म की चर्चा करना आ जाएगा, अध्यात्म मार्ग नहीं प्रकाशित होगा। अध्यात्म मार्ग दिव्य है, यही है, पर वो कोहरा छाया रहेगा। और जहां गुरु कृपा हुई तो अध्यात्म मार्ग ऐसे दिखाए, चलो ये मार्ग है, चलो अंदर से। तो चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई। बात ये रखी गई है। विरंच ब्रह्मा के समान सृष्टि रचने में समर्थ, शिव के समान संपूर्ण वैभव वैराग्य सब, लेकिन जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं, तब तक वो तत्व बोध नहीं प्राप्त कर सकता, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मूल में तत्वबोध और भगवत प्रेम का बाधक भाव अहम। अब जब कुछ भी अनुभव होता है तो लगता है कितनी गुरुदेव की कृपा है, और जब अहंकार था तब लगा ना 4 वर्ष हो गए हमने फल के सिवा अन्न जबान में नहीं रखा, क्या कूड़ा करकट। कितने पशु पक्षी हैं जो जीवन भर फले केवल पाते, ब्रह्म बोध हो जाता है क्या? 1 महीने से केवल जल में रह रहा हूं। कितने जीव हैं जो जीवन भर जल में रहते हो, केवल जल पी के ही रहते हैं। कितने जीव वायु पी के रहते हैं, मिट्टी, उनको ब्रह्म बोध हो गया क्या? फालतू का अहंकार हम अपने दिमाग में रखते हैं। ये जब अहंकार मिट्टी में मिलेगा तभी बात, और ये मिट्टी में मिलाने वाले केवल गुरुदेव हैं, केवल गुरुदेव, दूसरा नहीं है। क्योंकि कुछ भी करो, ये ऐसा रोग है
कुछ भी करो ये राजी हो जाता है। मैंने आज तक रुपया नहीं छुआ, तो क्या हुआ? क्या हो क्या गया इसमें? कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने क्या हुआ? मैं इसका नाश गुरुजन करते हैं। जब इसका नाश हो जाता है तब भागवतिक मार्ग प्रकाशित होता है। पर ये मनमानी आचरण करना बंद नहीं करते हम लोग, और गुरु चाहे जितने बदलते रहे काम नहीं बनेगा। मनमुखी चाल बंद करो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, कभी पैर खाली नहीं पड़ेगा, परमार्थ में ही चलते चले जाओगे। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। अब किसी और को कोई अनुभव हो वो जाने, उसका मार्ग जाने, पर हमें जो बात समझ में आई है वो ये आए कि केवल गुरुदेव की कृपा से ही परमार्थ पथ में चलना, प्रकाशित होना और वस्तु का प्राप्त होना, तीनों केवल गुरुदेव की कृपा से होते हैं। ये हमें समझ में आया है। आगे किसी को समझ में आवे तो भगवान जैसा समझावे वैसा समझ ले।